सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 16 का 1 से 16 तक। पहले मैं इस वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। हागार और इश्माएल। अब्राम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी, और उसके हागार नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर अपने पति अब्राम को दिया, कि वह उसकी पत्नी हो। वह हागार के पास गया, और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी, और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हागार, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य जंगली गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, अतैल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाए? और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम बेलहई रोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हागार को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हागार ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हागार ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। इस वचन को मैं समझाता हूं। अब्राम और उसकी पत्नी सारै को संतान नहीं थी, जबकि परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया था कि वह एक बड़ी जाति का पिता बनेगा। परंतु समय बीतने पर भी जब सारै गर्भवती नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी ओर से एक उपाय करने की सोची। सारै का प्रस्ताव और हागार का पत्नी बनना। सारै बांझ थी, उसकी संतान नहीं हो रही थी। उसकी मिस्री दासी हागार। सारै ने सोचा कि शायद अब्राम हागार के द्वारा संतान प्राप्त कर सके। सारै ने हागार को अब्राम को दी, वह ये सोचकर कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। यह उस समय की एक सामाजिक परंपरा भी थी। अगर पत्नी बांझ हो तो वह अपनी दासी को पति को सौंप सकती थी ताकि संतान हो सके। अब्राम ने इस पर सहमति दे दी और हागार गर्भवती हो गई। जब हागार को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने अपनी मालकिन सारै को तुच्छ समझना शुरू कर दिया, जैसे कि अब मैं अधिक योग्य हूं। इससे सारै को ठेस पहुंची और उसने अब्राम से शिकायत की। अब्राम ने कहा, वह तुम्हारी दासी है, तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। फिर सारै ने हागार को इतना दुख दिया कि वह भागकर जंगल चली गई। यहोवा का दूत, संभवतः परमेश्वर का स्वर्गदूत, हागार से जंगल में मिलता है। पूछता है, तू कहां से आए और कहां जा रही है? हागार कहती है कि वह अपनी स्वामिनी से भाग आई है। दूत उसे लौटने को कहता है, वापस जाओ और उसके वश में रहो। और यह वादा करता है कि तेरा वंश बहुत बढ़ेगा। भविष्यवाणी, तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इश्माएल रखना, जिसका अर्थ है, परमेश्वर ने सुना।
यह पुत्र जंगली गधे की तरह अर्थात स्वतंत्र, कठोर, स्वतंत्र स्वभाव का होगा। उसका जीवन संघर्षपूर्ण होगा, वह दूसरों से टकराएगा, और लोग उससे टकराएंगे, फिर भी वह अपने भाइयों के बीच बसा रहेगा। हागार परमेश्वर को एक नया नाम देती है, अत्तैल रोई, मैंने उसे देखा जो मुझे देखता है। यह एक आत्मीय अनुभव था कि परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को देखा और समझा। उस जगह का नाम पड़ा बेल-लहाई रोई, जिसका अर्थ है जीवित परमेश्वर का कुआं जो मुझे देखता है। हागार ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम अब्राम ने इश्माएल रखा। तब अब्राम 86 वर्ष का था। मुख्य शिक्षाएं और गहरे अर्थ। 1. ईश्वरीय योजना बनाम मानवीय प्रयास। परमेश्वर ने संतान का वादा किया था, परंतु सारै ने अपना रास्ता अपनाया और इससे संघर्ष उत्पन्न हुआ। जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते और अपने तरीके अपनाते हैं, तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 2. ईश्वर हर एक की सुनता है, यहां तक कि उपेक्षितों की भी। हागार एक दासी थी, समाज में उसका कोई बड़ा स्थान नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को सुना और उससे बात की। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।